जाएगी, लेकिन वो बीमारी शांत होने वाली नहीं है। और वो मच्छर है कौन? द्वेष, ईर्षा, पक्षपात, परिनिंदा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब मत्सर हैं। जब इन समस्त मत्सरों को त्याग कर आप धर्मः प्रोक्षित कैतवोत्र, तब जाके आप धर्म का अनुसरण कर सकते हो, इस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। और ये संभव कैसे होगा? श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परेश्वरः, ये केवल सामर्थ्य केवल भागवत भगवान में है, क्योंकि भागवत कोई साधारण किताब नहीं है, कोई साधारण बुक नहीं। जो हमने बोला बुक ना, ये बुक नहीं। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि, ये भागवत प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण है। और आपको बताए ना, पहले सत्य की वंदना की, द्वितीय श्लोक में धर्म की वंदना की, अब तृतीय श्लोक में बड़ी सुंदर बड़ी अद्भुत वंदना कर रहे हैं। बड़ा भाव से सुनिए कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बहुत सुंदर वंदना है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। अब यहाँ पर जो वंदना की ना, भागवत की वंदना कर ली है, और भागवत के जो प्रणेता हैं आदरणीय शुकदेव जी महाराज, उनकी वंदना। निगम कल्प तरोर, निगम कहते हैं वेदों को, निगम का अर्थ है वेद, और वेदों में ये पका हुआ फल लगा है। ये जो भागवत है ना, पका हुआ। लेकिन महाराज ये तो सही है, लेकिन ये आया कैसे? ये कहां से आया? तो सूत जी महाराज कहते हैं ये पहले नारायण के पास में था, नारायण से टपका ब्रह्मा जी पर अटका, और ब्रह्मा जी से टपका नारद पर अटका, और नारद जी से जब टपका तो वेद व्यास जी को नाम प्राप्त हुआ, और वेद व्यास जी के द्वारा सुखदेव जी महाराज को मिला, और सुखदेव जी महाराज ने जन जन तक भागवत की महिमा पहुंचाई। आज निगम कल्प, ये वेदों का पका, वेदों का सार पका। और इतना ही नहीं, बोले गलितम फलम, पका तो है ही है, साथ में वहां गुठली नहीं है। गलितम, आम खाए हो ना, आम खाए हैं ना। अब आम जो दशहरी आम होता ना, उसको थोड़ा सा ऐसे से कर दीजिए, हम लोग बड़े चाव से खाते हैं। हाँ, जब मलिहाबाद की तरफ जाते हैं, हाँ, हमारे हरगर वाले भैया तो एकदम विधिवत बगीचे में बैठ के सीताराम सीताराम गाते हैं। हाँ, यूं ऐसे से हिला दीजिए ना, एकदम पिलपिला सा हो जाता है। और दशहरी आम की विशेषता है, उसमें गुठली बहुत कम होती है ना, बहुत विशेषता उसकी है, उसमें गुठली बहुत। लेकिन ये जो भागवत रूपी फल है, ये गलितम फलम, यहाँ गुठली का कोई चांस ही नहीं। गलितम फलम, गला हुआ, पिघला हुआ, एकदम पिघला हुआ ऐसा फल है। और है क्या इसमें? गुठली जब है नहीं तो है क्या? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। आलय सभी लोगों ने अपने यहाँ स्कूलों में पढ़ा होगा। आलय माने घर, और रस माने रस, ये रस का घर है। कौन? बोले पिबत भागवतम, ये भागवत जी रस का घर है। तो अब रस को खाना चाहिए क्या? रस को खाते हैं क्या? क्या किया जाता है? पीना चाहिए। तो ये भागवत को सुनना नहीं है। हाँ, अगर सुन लिया तो फिर सोता और सरोता बन जाओगे। अगर सच्चा सोता सच्चा श्रोता बनना है तो पिबत भागवतम, पीना है। और जब पियोगे ना तो हृदय में जरूर जाएगा, और जब हृदय में गया तो वैकुंठनाथ के दर्शन, वैकुंठनाथ की कृपा तो मिलना ही मिलना है। और ऐसे नहीं, मुहुरहो रसिका, अवसर जब जब जीवन में आ जाए तो छोड़ना मत। मुहुरहो, मुहुर मोहो, बार बार पियो। अब ये थोड़ा ना एक दिन, हाँ, यहाँ नवलपुर में हो रही थी कथा,
हाँ हुआ सुने एक बाद में यहाँ पड़ोस गांव में कथा हो रही हुआ सुने एक बाद में इधर पड़ोस सब कथा हो रही हुआ सुने बहुत बिल्लाए कि ये सब सुन के हाँ कुछ नहीं भैया ये पीने योग्य है और ऐसे